आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। अंबेडकर वादियों के बीच सबसे लंबी उम्र वाली भीम पत्रिका को पढ़वाने वाले LR बाली जी का आज 91वां जन्मदिन है। इनके जन्म दिवस पर उनके परम मित्र भीष्मपाल जी क्या कहते हैं, आइए सुनिए। जी के जन्मदिन के पूर्व आप मेरे से मुलाकात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सबसे पहले मैं अपनी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। जब हम लोग गांव में थे, छोटे थे, उस समय सन 58, 59, 60 इसमें बीपी मौर्य और शंकरी गौतम की बहुत बड़ी अपनी मीटिंग होती थी, रैली होती थी, जो बाबा साहब के उसमें बहुत ही उसमें जन जागरण के लिए उन्होंने ये किया, जन जागरण किया। उसके अंदर हम लोग जाते थे। हमें ये पता नहीं था कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि इससे पूर्व हम अपने पिताजी के साथ, अपनी बुआ रहती थी आगरा, तो मैं 14.5 साल का था। वहाँ हम बाबा साहब को देखने गए थे। उस समय से हमें जुनून था इस बात का कि हम बाबा साहब के मिशन को किसी तरह से सब लोगों के अंदर, देहात में, शहर में किसी तरह पहुँचाएँ। तो मैं बीपी मौर्य, शंकरी गौतम, चंद्रपाल सैलानी, इन लोगों के साथ ही हम लोग चलते थे। हमें पता नहीं था कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएँगे, कहाँ हमारा रहना होगा। तो हमारा ये बहुत बड़ा जन जागरण ये था। तो यूपी के अंदर, पूरे पश्चिमी यूपी के अंदर हमारी बीपी मौर्य, शंकरी गौतम, इनकी कमाई हुई एक ज़मीन है ये, कि जो अम्बेडकरी ज़मीन है, जो फल फूल रही थी। लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र के लोग कुछ धोखा दे गए बाबा साहब को, बाबा साहब के मिशन को, और बीपी मौर्य को धोखा दे दिया। बीपी मौर्य पार्टी, रिपन पार्टी छोड़कर ऐसे नहीं जाते, क्योंकि उन लोगों ने ये सोचा था कि बीपी मौर्य हमारा यूपी से आकर के हमारे महाराष्ट्र के लोगों पर, या बाबा साहब हमारे थे उन पर, यहाँ पर अपना हुकूमत करेगा, हमारा अध्यक्ष बनेगा। तो इनको चप्पल दिखाई थी बीपी मौर्य को, और भी क्या। तब हेरसमेंट होकर उसी दरमियानी में अपना दादा साहब बीपी गायकवाड़ ने अपना कांग्रेस से समझौता कर लिया। उसके बाद फिर बीपी मौर्य हिरास होकर जब ये दूसरी पार्टी में गया, नहीं, बीपी मौर्य जैसा अम्बेडकरी शेर पैदा न हुआ, न होगा, और न इस मिशन को किसी तरह ले जा सकता है। लेकिन जब सब पासा पलट गए, जब मौर्य हताश होकर, निराश होकर, जब इन्होंने अपना पासा चेंज किया था, बंधुओं, वही हमें ज़रूर था। मैं रिपन सन 62 में आपके रिपन पार्टी कार्यालय सेक्रेटरी था आगरा। वहाँ पर मुझे जिम्मेवारी दी, सबसे कम उम्र का मैं था। जब इलेक्शन ख़त्म हो गई, उसके बाद मैं जब देखा कि अब कहाँ जाएं, तो मैं, सब लोग MLA हो गए, MP हो गए, और हम कहाँ जाएं। तो भर्ती हो रही थी हमारी रेलवे में मैं रेलवे सुरक्षा दल में मैं भर्ती हो गया। तो वहाँ पर भर्ती होने के बाद जुनून हमारा उसी तरह से था जिस तरह से पहले से रंग चढ़ा हुआ था। तो हम लोग RPSF से आकर आसाम, बंगाल, अपना उड़ीसा इधर रहने के बाद हम सीधे पंजाब पहुँचे। पंजाब के अंदर पता चला LR बाली जी हैं। तो सन 60 में भी यहाँ फंक्शन अलीगढ़ में हुआ, वहाँ पर बाली जी से मुलाकात हुई थी। हमने उनको तलाश किया, तो सन भीम पत्रिका हमने उनसे संपर्क किया। तो सन 71 में हम बाली जी के संपर्क में आए। LR बाली जी, हमें ऐसे महसूस हुआ कि वो ऐसे सिद्धांतिक और उद्देश्य के मिशन के प्रति इतनी लगन है उनके अंदर कि उनको कोई हिला नहीं सकता, ढिला नहीं सकता, और कोई किसी तरह का मोल भी नहीं खरीद सकता। तो वहाँ मेरा संपर्क ऐसा था, हमारा डिपार्टमेंट बड़ा लचीला था कि जब चाहे, जब छुट्टी मिल जाती थी, जब चाहे रेस्ट मिल जाता, तो मैं ज़्यादातर बाली जी के संपर्क में रहा। हम सन 71 से बाली जी के साथ पंजाब के अंदर लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, यहाँ हमारी पोस्टिंग रही। जब भी हमारा संपर्क इनके साथ रहा। और पंजाब के अंदर भी उसी समय ही हमें सुरेंद्र व्यास जी मिले, और
और भी नेता लोग थे कई एक, तो उनके साथ भी अपने सुलेख साहब थे, उनके जो बाबा साहब ने 2 चिट्ठियाँ लिखी थी, उनके संपर्क हुआ, चंडीगढ़ में रहते थे। तो इन लोगों के साथ संपर्क रहकर हम बाली जी को देखा हमने कि बाली जी का व्यक्तित्व और बाली जी के विचार और बाली जी का उद्देश्य मिशन के प्रति इतना समर्पित रहा है कि उन्होंने न अपने परिवार की ज़्यादा चिंता नहीं की मिशन के प्रति। और बाली जी एक ये समझिए कि अम्बेडकरी प्रयोगशाला है, अम्बेडकरी विचारों की प्रयोगशाला है। बहुत लोग उनसे कई लोग निकल गए, जो कुछ तो धोखा दे गए और कुछ अपना मिशन को पूरा कर रहे हैं, उसी लगे हुए हैं कि लेकिन बाली जी अपने विचारों से, अपने उद्देश्य से न डिगे न हटे, न किसी तरह के बिके भी नहीं किसी तरह से। संपर्क में राजनीति में उन्होंने कदम रखा, तो वहाँ पर 2 बार खड़े हुए रिपन पार्टी से जनरल सीट से, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिल पाई। जब बाबा साहब को नहीं कामयाबी मिली तो बाली जी को कहाँ कामयाबी मिलती। लेकिन फिर बाली जी ने अपना ऑल इंडिया समता सैनिक दल भगवान दास अब एडवोकेट जो दिल्ली के थे उनके साथ मिलकर उन्होंने ये करीब ऑल इंडिया समता सैनिक दल की उन्होंने स्थापना की, पुनर्जन्म किया। क्यों गांधी मरने के बाद समता सैनिक दल पर, आरएसएस पर जितनी संतियाँ थीं सब पर बैन लगा हुआ था। लेकिन बाद में फिर इन लोगों ने अपना समता सैन को पुनर्जीवन किया और इसकी विचारधारा की और दिनों दिन उसी उद्देश्य के साथ रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन के बाद इसके अंदर सभी लोग बड़े समर्पित अब तक आए। इसके अंदर भी करीब 21 अपना अधिवेशन हो चुके हैं और इनके अंदर बाली जी अब तक पूरी तरह से भाग लेते आए। अब बाली जी 92 साल के होने जा रहे हैं, फिर भी उनका दिल मन ऐसा करता है कि मैं आज भी तरोताज़ा हूँ, नया हूँ। लेकिन एक बार मैं गया, जब बीकानेर से आए तो वहाँ पर बाली जी बेड पर पड़े हुए और पैरों में वेट बना हुआ है, कमर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक लेटर पैड लिए अपना लिख रहे हैं। हमने कहा बाली जी ये क्या कर रहे हो कि पैड लिए लिख रहे हैं? कि कहते हैं हंसते भीषमपाल, मेरा कोई इसमें हाथों में और आँखों में थोड़ी वेट बना है, मेरा तो कमर में ही, पैरों में तो वेट बना है, कमर में वो प्लास्टर हो रहा है। इतने ऐसे अनखी आदमी हैं। बाली जी ने ये समझे कि हमारा अम्बेडकर भवन बहुत बड़ा विशाल कायम है, जहाँ पर 3000 आदमी खाना खा सकते हैं, 3 आदमियों की वो सभा हो सकती है। तो बाली जी उसके ट्रस्टी हैं और स्थायी ट्रस्टी हैं। वो सरसद उनको पूरी तरह से बनाया है। एक बाली जी ने ऑल इंडिया समता सैनिक दल का नागपुर में चिचोली में बहुत बड़ा अपना समता सैनिक दल का ट्रेनिंग सेंटर अपना बनाया है। उसके अंदर भी बाली जी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग पंजाब से मैं गए, वहाँ पर देखा कि उसमें पंखा नहीं थे। उन्होंने कहा भाई इसमें पंखे नहीं है, तो चलो एक हम देंगे, एक हमें। इसी तरह से हम लोगों ने 6 पंखे वहीं पर लगवा दिए उसी में। तो ये बाली जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे ऑल इंडिया समता सैनिक दल को, ये समझिए कि पूरे भारतवर्ष में पहचान कराने के लिए। और आज भी ऑल इंडिया समता सैनिक दल के अपने अशोक सिंडे जी बड़े परिश्रम से, मेहनत से, लगन से, निष्ठा के साथ उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, लगे हुए हैं। और अपने यादें के लिए हैं बहुत पुराने, वो भी साथ लगे हुए हैं। हम लोग बहुत, बाली जी आज जलंधर हैं, लेकिन फिर भी भीम पत्रिका जो सन 58 से निकाली थी और सन 60 से हिंदी में लिखी, तो अभी तक कंटिन्यू लगातार वो भीम पत्रिका अपनों को प्रकाशन कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि मैं आखिरी मैं जब तक हूँ जब तक भीम पत्रिका है। तो भीम पत्रिका भी सन 58 से लेके अब तक कंटिन्यू भीम पत्रिका को निकाले हुए हैं। और जहाँ पर कोई भी जाता है शिक्षा लेके ही आता है। बाली जी अपने विचारों से, बाली जी अपने उसूलों से और अपने सिद्धांत से न डिगे, न हटे, न बढ़े। किसी तरह से लोग लालच उनको कोई खरीद नहीं सका। आज बाली जी के बेटा एक दिल्ली में रहते हैं अपने राहुल कुमार जी, और एक कनाडा में रहते हैं अपने आनंद कुमार बाली। तो वो भी वहाँ से भी अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो भी कनाडा से भी
ये समझिए कि एक जूम के द्वारा और लोगों को बहुत बड़ा प्रेरित कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ पर भी उन्होंने बुद्ध विहार बनवाया है, अम्बेडकर भवन भी बनवाया है, बाली जी ने वहाँ उद्घाटन किया। उधर तो बाली जी को सोने के सिक्के मिले हैं, सोने के मेडल मिले हुए हैं, जो प्योर सोने के हैं, जो दो देशों से उनको मिले हुए हैं, हमने देखा है। आज भी बाली जी का इतना योगदान है कि वो किसी तरह से मिशन से हटे न बढ़े। उनका पूरा जीवन अम्बेडकर मिशन के प्रति समर्पित है। 92 का जन्मदिन है। आज हम दुआ करते हैं कि बाली जी आप मिशन के लिए खड़े हैं, आप वट वृक्ष हैं कि जो हमें सभी तरह से जो आता है इस वृक्ष के पास अपने मिशन की, बाबा साहब की सच्ची विचारधारा को लेकर ही आता है। आज जो लोग हैं, चाहे राजनीति में, चाहे धार्मिक हैं, चाहे राजनीति में, सभी बिके हुए हैं। किसी तरह से वो बाली जी का उद्देश्य है कि मैं बाबा साहब मिशन के प्रति समर्पित और भगवान बुद्ध के प्रति उनका शास्त्रा केवल यही दो कि शायद उनको और किसी भी तरफ ज़्यादा उन्होंने वो कदम नहीं बढ़ाया। सबको जानते हैं, सब महापुरुषों को जानते हैं, सब चीज़ें, लेकिन उनके दृष्टिकोण, उनके जीवन का लक्ष्य रहा है कि मैं बाबा साहब के मिशन के प्रति समर्पित हूँ, वो मैं जीवन भर करता रहूँगा, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करूँगा, और यही उनकी सबसे बड़ी दिली तमन्ना है। और आज उनके पास भी आते हैं सभी मिशनरी आदमी, ज़्यादातर आते हैं, उनके पास कोई नहीं रहता, केवल एक तीसरे नंबर की बेटी है और अपने भारद्वाज, अपने बलदेव राज भारद्वाज हैं, उनके नज़दीक रहते हैं, बाकी और सेवादार रहते हैं। ये बाली जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोगों की सलाह बन गई, तो इसलिए हम लोग श्रीलंका यहाँ से किए। 5 दिन का हमारा टूर था, तो वहाँ पर कैंडी और भी जितनी 30 जगह थी बनी हुई, सब जगह हमने बाली जी को देखा और हमने उनको घुमाया। पार्लियामेंट भी देखा जो पानी के अंदर उनका बना हुआ है, सभी ठीक है, किसी तरह का वो नहीं है। और वहाँ बहुत बड़ा हमारा टूर सुखदायक और प्रेरणादायक रहा। तरह से हम बाली जी के प्रति शुरू से ही हम समर्पित हैं, क्योंकि हमें वही जब से हमने बीपी मौर्य, शंकरी गौतम इनका साथ छोड़ा है, हमें ये LR बाली जी हमें बहुत बड़े वट वृक्ष की तरह से मिले। इन्हीं तरह से आज हम भी उनकी तरफ जो जीवन में हो सकता है योगदान हम कर रहे हैं, और उनकी जन्मदिन की हम बधाई भी बार बार उनको देंगे। सभी हम लोग चाहते हैं कि सब लोग बाली जी को उनके प्रति, उनकी जन्मदिन पर, उनके 92 साल की जन्मदिन पर बधाई दें। ये हमारी सबसे बड़ी दिली तमन्ना है। समता सैनिक दल से डॉक्टर संजय गजभिये बाली जी के जन्म दिवस पर क्या कहते हैं, आइए सुनिए। जय भीम। आदरणीय LR बाली साहब के 91वें जन्म दिवस के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं आदरणीय LR बाली साहब बाबा साहब के समय से निरंतर अम्बेडकरी विचारों का प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। अम्बेडकरी साहित्य के निर्माण में बाली साहब ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही नहीं, अपने कलम के अलावा उन्होंने संपूर्ण विश्व में घूम घूम कर अम्बेडकरी विचारों का प्रचार प्रसार किया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के जो राइटिंग एंड स्पीचेस नाम से खंड प्रकाशित की है, उसमें भी आदरणीय LR बाली जी का महत्वपूर्ण योगदान है। बाबा साहब के जाने के बाद आदरणीय LR बाली जी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर अम्बेडकरी मिशन के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया। वे निरंतर 1958 से भीम पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं। बाबा साहब द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी का उन्होंने दीर्घावधि तक प्रचार प्रसार किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समता सैनिक दल की स्थापना की थी,
उस ऑल इंडिया समता सैनिक दल को पुनर्जीवित करने में आदरणीय बाली जी का महत्वपूर्ण योगदान है। आज भी वे ऑल इंडिया समता सैनिक दल के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयासरत है। इतना ही नहीं, 91 वर्ष की अवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जिन जिन लोगों ने काम किया उनमें से थोड़े ही लोग बचे हैं, उनमें बाली साहब एक है। आज भी 91 वर्ष की अवस्था में बाली साहब बिना रुके, बिना थके, बिना झुके अम्बेडकरी विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं आदरणीय बाली साहब के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं, ताकि वे इसी तरह से निरंतर अम्बेडकरी विचारों का प्रचार प्रसार करने में और आने वाली पीढ़ी को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। देखें तो बाली जी आज भी बिना रुके, बिना थके और इतना ही नहीं बिना झुके निरंतर निडरता के साथ में बाली साहब समाज को मार्गदर्शन करते हैं। मैं अपनी ओर से बाली साहब के दीर्घायु की कामना करता हूँ, वे स्वस्थ रहे और इसी तरह अम्बेडकरी विचारों का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। जय भीम। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक, शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।